ओम गं गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण 83वां सर्ग। भरत के कहने पर श्री राम को राज सुख जग के विचार से निर्मित होना। क्लेश रहित कर्म करने वाले श्री राम का कथन सुनकर द्वारपाल ने कुमार भरत और लक्ष्मण को बुलाकर श्री रघुनाथ जी की सेवा में उपस्थित किया। भरत और लक्ष्मण को आया देखकर रघुनाथ तिलक श्री राम ने उन्हें हृदय से लगा लिया और ये बात कहे, रघुवंशी राजकुमारों, मैंने ब्राह्मणों का वह परम उत्तम कार्य यथारूप रूप से सिद्ध कर दिया। अब मैं पुनः राजधर्म की चरण सीमा रूप राजसुख जग का अनुष्ठान करना चाहता हूँ। मेरी राय में राजसुख जग अक्षय एवं अविनाशी फल देने वाला है तथा वह धर्म का पोषक एवं समस्त पापों का नाश करने वाला है। तुम दोनों मेरी आत्मा हो, अतः मेरी इच्छा है कि तुम्हारे साथ इस उत्तम राजसुख जग का अनुष्ठान करना है, क्योंकि इससे राजा का शाश्वत धर्म प्रतिष्ठित है। शत्रुओं का संहार करने वाले मित्र देवता ने उत्तम आहुति से युक्त राजसुख नामक श्रेष्ठ जग द्वारा परमात्मा के यजन करके वरुण का पद प्राप्त किया था। धर्मज्ञ सोम देवता ने धर्म पूर्वक राजसुख जग का अनुष्ठान करके संपूर्ण लोगों में कीर्ति तथा शाश्वत स्थान को प्राप्त किया। इसलिए आज के दिन मेरे साथ बैठकर तुम लोग यह विचार करो कि तुम्हारे लिए कौन सा क्रम लोक और परलोक में कल्याणकारी होगा, तथा यह संयोचित होकर तुम दोनों इस विषय में मुझे सलाह दो। श्री रघुनाथ जी के वचन सुनकर वाक्य विशारद भरत जी ने हाथ जोड़कर यह बात कही, साधो अमित पराक्रमी महाभाहो, आप में उत्तम धर्म प्रतिष्ठित है। यह सारी पृथ्वी पर आप ही आधारित है और तथा आप में ही यश की प्रतिष्ठा है। देवता लोग जैसे प्रजापति ब्रह्मा को ही महात्मा एवं लोकनाथ समझते हैं, उसी प्रकार हम लोग और समस्त भोपाल में आपको ही महापुरुष और समस्त लोगों का स्वामी मानते हैं। उसी दृष्टि से आपको देखते हैं। राजन महाबली रघुनंदन पुत्र जैसे पिता को देखते हैं, उसी प्रकार आपके प्रति सब राजाओं का भाव है। आप ही समस्त पृथ्वी और संपूर्ण प्राणियों के भी आश्रय हैं। नरेश्वर, फिर आप ऐसा यज्ञ कैसे कर सकते हैं जिसमें भूमंडल के समस्त राजवंशों का विनाश दिखाई देता हो? राजन, पृथ्वी पर जो पुरुषार्थी पुरुष हैं उन सबका सभी के कोप से उस जग में संहार हो जाएगा। पुरुष सिंह अतुल प्रक्रमी वीर, आपके सद्गुणों के कारण सारा जगत आपके बस में है। आपके लिए इस भूतल के निवासियों का विनाश करना उचित न होगा। भरत के अमृतमय वचन सुनकर सत्य पराक्रमी श्री राम को अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ। उन्होंने कैकेयी नंदन भरत से यह शुभ बात कही, निष्पाप भरत, आज तुम्हारी बात सुनकर मैं बहुत ही प्रसन्न संतुष्ट हुआ हूँ। पुरुष सिंह, तुम्हारे मुख से निकला हुआ ये उदार एवं धर्म संगत बात वचन मेरी सारी पृथ्वी को रक्षा करने वाली है। धर्मज्ञ, मेरे हृदय में राजसुख यज्ञ का संकल्प उठ रहा है, किंतु आज तुम्हारे सुंदर भाषण को सुनकर मैं उस उत्तम जग की ओर अपने मन को हटा देता हूँ। लक्ष्मण के बड़े भाई, बुद्धिमान पुरुषों को ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जो संपूर्ण जगत को पीड़ा देने वाले। बालकों की कही हुई बात भी यदि अच्छी हो तो उसे ग्रहण करना ही उचित है। अतः महाबली वीर, मैंने तुमसे उत्तम युक्ति संगत बातों को बड़े ध्यान से सुना है। इसी प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रमण आदि का आपके उत्तर कांड में 83वां सर्ग पूरा हुआ।